Now start. Right. So, are you able to see the screen? दिख रहा है screen? Yes, sir. Okay, so this is the last bit of first unit. Study I have started that IoT and security. So what is actually security? In an objective sense, security measures the absence of threats to acquired values. ठीक है ना? इसके बाद में सब्जेक्टिव सेंस में क्या होता है? सिक्योरिटी मेजर्स दी एब्सेंस ऑफ फियर, थ्रेट एंड फियर्स जहाँ नहीं है वो सिक्योर सिस्टम, ठीक है ना? बट प्रैक्टिकली इट इज डिफिकल्ट टू से एनी पर्टिकुलर सिस्टम इज 100% secure. We cannot say that. Thus, this is only belief that this is secure system. But since it is a technology-based system, so we cannot guarantee always that it is 100% secure system. But we, as a human being, we as a company, as an organization, we are trying our best to maintain the security of the individual's privacy. Okay, security is a system property. Okay, it is not the mechanism or function, but it is system property. तो प्रॉपर्टी जब कोई भी चीज का होता है, तो वो प्रॉपर्टी मतलब गारंटेड नहीं है कि भाई ऐसा ही होगा बोल के, उसमें कुछ डेविएशन हो सकता है, समझे बात को? पॉइंट क्या हो सकता है? कुछ डेविएशन हो सकता है, इसीलिए हम बोलेंगे 100% गारंटेड, 100% गारंटी तो कोई भी चीज का नहीं है ना, कोई भी चीज का नहीं है। तब ये है आपको कि रिकवरी का बात आता है। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट से लिया और बोलता है कि गारंटी एंड वारंटी बोलता है, ठीक है ना? तो गारंटी वारंटी मतलब ये नहीं होता कि उस समय में ड्यूरिंग दैट वारंटी पीरियड कुछ भी नहीं होगा सिस्टम, अरे नहीं हुआ, जो आपने प्रोडक्ट लाया मार्केट से खरीद के, उस प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं होगा ये नहीं बोल सकते। तब क्या वारंटी मतलब क्या होता है? अगर कोई फॉल्ट आता है, कोई फेल्यूर आता है, हाँ, तो उसको क्या किया जाता है? उसको सर्विस दिया जाता है कि चलो भाई आपको हम सर्विस देते हैं फ्री में, दैट इज कॉल्ड वारंटी। गारंटी है तो भाई रिप्लेस ही हो जाता है प्रोडक्ट, ठीक है ना? बट डजंट मीन दैट कि वो प्रोडक्ट में कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। इस तरह से अगर सिक्योरिटी का कोई दावा करता है कि सिक्योर सिस्टम है, तो इट मीन्स कि कुछ होगा ही नहीं, हमारा 100% सिक्योर है, वी कैनॉट से। लेकिन रिकवरी का मैकेनिज्म होता है कि चलो अगर कुछ होता है कि हमारे जिम्मेवारी का चीज है, हम आपको रिकवरी करवाएंगे, दैट इज सिक्योरिटी। सो इट मीन्स बट एब्सेंस ऑफ फियर एंड थ्रेट्स, ठीक है? और फियर एंड थ्रेट्स एक आपको इसे हाइपोथेटिकल सेंटेंस है कि हम नहीं बोल सकते कि थ्रेट नहीं होगा इसमें और इसमें फियर नहीं है, ऐसा नहीं है। दैट इज अबाउट योर सिक्योरिटी, ठीक है? देन प्राइवेसी, अगेन फिगर आउट व्हाट यू मीन, प्राइवेसी क्या है एक्चुअली? ऑब्जेक्ट प्राइवेसी क्या होता है? eavesdropping, tracking, stealing data, ठीक है? eavesdropping, tracking and stealing data. Location privacy, tracking, monitoring, revealing data. On one hand, entity who carries device enabled does not want to be tracked by the terminal, which could preserve its privacy. On the other hand, one requires tracing device enabled criminals or suspicious objects in a controlled way, which could save money, national assets and human lives. तो अब दोनों में अगर हम अंतर समझेंगे तो क्या अंतर है? सिक्योरिटी एब्सेंस ऑफ थ्रेट एंड फियर होता है, मीन सिक्योर सिस्टम। प्राइवेट मीन्स क्या होगा? रिवर्स ड्रॉपिंग, ट्रैकिंग, स्टीलिंग डाटा। मीन्स कि मेरा प्राइवेट चीज है, मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है। एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। आपको बताइए, पब्लिक मीन्स ओपन टू ऑल, ठीक है ना? ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। प्राइवेट किसी का अगर है, पर्सनल है, बट इज नॉट ओपन टू ऑल। इस तरह से कोई डाटा है हमारा, कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है हमारा, दैट इज प्राइवेट टू मी, so the privacy must be preserved. It means if I am going to share that kind of property, that kind of data to outside world,
So you should guarantee, if I am going to share with you, you should guarantee that you must maintain the privacy on my data. ठीक है ना? स्टीलिंग नहीं हो सकती है, ट्रैकिंग नहीं होनी चाहिए. इफ यू टेक दैट गारंटी, अब इसमें भी क्या है आपको, ये लॉजिकल है ये. प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मैं आप पर ट्रस्ट किया और मैं आपके साथ शेयर किया डाटा. ठीक है, डाटा शेयर किया और आपने बताया कि ठीक है आपका डाटा प्राइवेसी हम मेंटेन करेंगे. डाटा वोंट बी ब्रीच्ड, इट मस्ट बी मेंटेन्ड 100% प्राइवेसी. आपने बता दिया, हम आपके साथ शेयर भी कर लिए या किसी कंपनी से आपने शेयर किया, लेकिन ऐसा हो सकता है कभी कि भाई मैंने शेयर किया आपके साथ, आप कंपनी चला दो, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो आप नहीं तो कोई और सही, आपकी कंपनी में जब अटैक आ जाता है, थ्रेट आ जाता है, तो मेरा प्राइवेसी तो खत्म हो जाएगा ना. ऐसा ना? तो जब हम बात करते हैं आईओटी का, जब आईओटी में देखो आप मिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड होता है आईओटी सिस्टम से, उसमें हमारा अगर हम कुछ शेयर करते हैं, कोई डाटा शेयर करते हैं, उस केस में देयर इज नो 100% गारंटी दैट कि प्राइवेसी मस्ट बी मेंटेन्ड. ठीक है, अब जिस सिस्टम से जिस इंफ्रास्ट्रक्चर से आप जुड़े हो, हाँ, जिसके जिसके अंडर में वो चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस कंपनी के अंडर में चल रहा है, वो आपको बोलेगा तो कि चलो भाई ठीक है, आपको प्राइवेसी मेंटेन होगा. आपको मेडिकल डाटा का बात करेंगे, ठीक है ना, आप आईओटी सिस्टम से जुड़े हो और कोई बंदा कोई रोग से, डिजीज से आपको suffering, in that case you are going to share your privacy, your personal data, कि आपका रोग क्या है, क्या सीरियसनेस है, आपने हॉस्पिटल से आपने शेयर किया है. ठीक है, तो हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है कि भाई आपका प्राइवेसी कितना मेंटेन कर पा रहा है. कि हो सकता है कि वो हॉस्पिटल के ऊपर कोई अटैक आ गया, कोई थ्रेट आ गया, तो प्राइवेसी ब्रीच हो गया क्या. तो हॉस्पिटल अपने आप में कुछ तो नहीं किया, लेकिन हॉस्पिटल के ऊपर जो अटैक आया, थ्रेट आया, उस केस में क्या हुआ, आपको प्राइवेसी ब्रीच हो गया. ठीक है, इधर से लोकेशन प्राइवेसी, आपको ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, रिवीलिंग डाटा. अब लोकेशन, अब ये भी आपको गारंटेड नहीं है. लोकेशन प्राइवेसी आज के डेट में क्या है कि लोकेशन फाइंड करना बहुत कठिन नहीं है. आज के डेट में अगर छोटा सा एग्जांपल है मोबाइल फोन का, तो मोबाइल फोन का लोकेशन ट्रैक हो जाता है इमीडिएटली. ठीक है ना, तो लोकेशन प्राइवेसी भी अगर कोई बोलता है कि इट इज 100% प्राइवेट, इट इज नॉट पॉसिबल. वंस यू गो ऑनलाइन, once you use the service online, are you able to listen? सुन पा रहे आप लोग? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो हम प्राइवेसी की बात करेंगे, लेकिन प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए यू कैनॉट बिलीव कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर स्पेंड ऑन दिस प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए. आप बहुत सारे एल्गोरिथम्स आप देखेंगे, बहुत सारा एल्गोरिथम आप देखेंगे कि कितने 1 लेयर प्राइवेसी, 2 लेयर प्राइवेसी प्रोटेक्शन. मैं खुद ही इसमें काम किया, मेरे पीएचडी में एक पार्ट यही है, प्राइवेसी प्रिजर्वेशन का काम है मेरा, कि कोई भी डाटा कितना इंपॉर्टेंस है उसको, हाउ टू मेंटेन द प्राइवेसी, दैट इज द मेजर टास्क फॉर अस. कि वो जब अपना तक सीमित है तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जब ही वही डाटा को हम शेयर करना चाहेंगे आउटसाइड वर्ल्ड से, तो उस केस में बहुत मेजर कंसर्न हो जाता है. So always we are thinking that how to maintain the privacy, what should we do, what technology, what method, what algorithm, what approach we should apply on our private data so that the privacy will be maintained. That is the major concern. ठीक है ना? So on one hand, entity who carries device enabled does not want to be tracked by the terminal, which could preserve its privacy. हम चाहते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा संभव तो है नहीं. Always it is not possible. आप सिक्योरिटी की बात करें, प्राइवेसी की बात करें, ये दोनों जब भी हम कनेक्ट होते हैं आईओटी से, हाँ, वर्ड से कनेक्ट होते हैं, तो हम अपने आप सोच सकते हैं कि भाई चलो हमें प्राइवेसी भी मेंटेन होगा और सिक्योर सिस्टम भी है. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट 100% गारंटेड दैट इट इज मेंटेन्ड 100%. नो, ये किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि मार्केट में, सिस्टम में बहुत सारा इंसान है, पर्सन है, जिसका टारगेट यही रहता है कि किसी तरह से हम डाटा ब्रीच करें. ठीक है, डाटा को हम ब्रीच करें, डाटा को लीक करें हम, जिससे को अपना कुछ काम कर सके. तो ऑलवेज थ्रेट तो है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का थ्रेट ऑलवेज रहेगा. ठीक है, आज का बात करें, आने वाला 10 साल के बाद की बात करें, वो थ्रेट तो रहेगा. दिस इज आवर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. ठीक है ना. और जब भी आप मतलब नेट से आप कनेक्ट होते हो, आईओटी से कनेक्ट होते हो, तो हमें एक रिस्क तो रहता है, हमें रिस्क लेना पड़ेगा. बोलता है ना कि नो रिस्क नो गेन.
तो जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब हम सिस्टम को यूज नहीं कर पाएंगे। जब सिस्टम को यूज नहीं करेंगे फिर तो क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। क्योंकि इंटायर सिस्टम इज बेस्ड ऑन दिस IoT स्लोली डे बाय डे इज इंक्रीजिंग, तो रिस्क रहेगा और वो रिस्क हमें बियर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, अदरवाइज वी कैनॉट डेवलप आवर सेल्फ। ठीक है, क्लियर है? सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी चैलेंजेस, authentication, integrity, confidentiality based on applications requirement. Universal authentication, identity management, authorized access of data. तो क्या है चैलेंज? ऑथेंटिकेशन पहला आता है, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। ऑथेंटिकेशन तो अब सीधी सी बात है कि ये तो माइनर चीज है, फर्स्ट लेवल ऑफ प्राइवेसी का बात करेंगे हम, सिक्योरिटी प्राइवेसी का। ये फर्स्ट लेवल ट्रैकिंग है कि जो पर्सन सिस्टम में आ रहा है, जो सिस्टम यूज करना चाहता है, वो सिस्टम ऑथेंटिकेट है कि नहीं है। उसके बाद में इंटीग्रिटी की बात करेंगे कि जो हमारा प्रॉपर्टी, जो हमारा डाटा है, जो एसेट है, वो कितना करेक्ट है, कितना सही है। ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि जब भी थ्रेट आएगा तो थ्रेट, जब हमारा प्रॉपर्टी पर, जब हमारा डाटा पर, जब हमारे इन्फॉर्मेशन कोई थ्रेट आता है, बाय द वे, बाय सम वे, सम अनऑथराइज्ड पर्सन हैज एंटर इनटू द सिस्टम, तो इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही, और साथ में कॉन्फिडेंशियलिटी भी खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंशियल तो नहीं बचेगा, क्योंकि सम अननोन पर्सन, अनऑथेंटिकेटेड पर्सन हैज एंटर इनटू द सिस्टम। तो ये ऑलवेज चैलेंज रहेगा, ठीक है, सिस्टम में। इसको 100% रिमूव नहीं कर सकते, कभी नहीं, ठीक है ना। होता है ना कि ह्यूमन बीइंग में कोई रोग लग जाता है, कुछ ऐसा रोग होता है कि आपको लॉन्ग लाइफ रहता है, उसको आप जड़ से नहीं खत्म कर सकते, और मेडिसिन लेते रहो। होता है ना, आप देखते हो ना कि कुछ मेडिकेशन ऐसा होता है कि भाई आपको जिंदगी भर तो मेडिसिन लेना है भाई। आप मेडिसिन, टैबलेट आप लेते रहो, आप नॉर्मल रहो, ठीक है ना। तो वो डिजीज ठीक होना नहीं हुआ, उसको कंट्रोल में रखता है मेडिसिन। हाँ, दैट डिजीज अंडर कंट्रोल, ठीक है ना, और अपना लाइफ जी सकते हैं। इसी तरह से अगर हम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की बात करते हैं, तो वो एक चैलेंज ऑलवेज रहेगा। उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बहुत हद तक, अपना कंट्रोल कमांड में रख सकते हैं और सिस्टम को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अदरवाइज क्या होगा भाई, हमें सिस्टम से ही बाहर आना पड़ेगा, वी कैन नॉट यूज दैट सिस्टम, ठीक है। तो जिस तरह का एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, उस तरह से आपका सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का चैलेंज तो रहेगा रहेगा, ठीक है। अगर छोटे सिस्टम से आप अटैच्ड हो तो छोटा चैलेंज रहेगा, बड़ा सिस्टम से हो आप, बड़ा बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि उस पर कितना लोड है, वो सिस्टम से कितने कंपनी, कितने इंसान कनेक्ट करता है, उस पर डिपेंड करता है। उबर का एग्जाम्पल मैं बताया था आपको, उबर को कितना $39 मिलियन पे करना पड़ गया, इतना बड़ा कंपनी है, इतने ह्यूज अमाउंट में डाटा उसका ब्रीच हो गया। तो डिपेंड करता है कि सिस्टम का साइज क्या है, एप्लीकेशन क्या यूज कर रहे हो आप, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। यूनिवर्सल ऑथेंटिकेशन, यूनिवर्सल ऑथेंटिकेशन क्या होता है आपको कि भाई अगर मैं कोई सिस्टम यूज करना चाहता हूँ तो पहले मेरा वेरिफिकेशन, ठीक है ना, मेरा डिटेल दिया जाएगा कि भाई आपका नाम बताओ, पता बताओ, आईडी प्रूफ दो, जो भी होता है डिपेंड्स अपॉन द कंपनी रिक्वायरमेंट्स। तो अब यूनिवर्सल ऑथेंटिकेशन, आप जब IoT की बात करते हैं तो यूनिवर्सल हो गया है। जो भी कंपोनेंट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट हुआ IoT से, दैट इज पार्ट ऑफ IoT, दैट इज व्हाट यूनिवर्सल ओनली। तो उस सिस्टम, अगर आप जुड़ते हो सिस्टम से, उस सिस्टम को यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ऑथेंटिकेशन। कि आप यहाँ पर इंदौर में बैठ के आप लॉग इन किया है आपने, वर्ल्ड के दूसरा कॉर्नर में भी कोई बंदा बैठा है, इफ यू आर ऑथेंटिकेटेड पर्सन, यू विल बी नोन विद योर डाटा व्हाट यू हैव सप्लाइड, you have provided. देन आइडेंटिटी मैनेजमेंट, अब आइडेंटिफाई करना भी एक चैलेंज होता है। ऐसी बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है, क्योंकि आपका आइडेंटिटी है, जैसे आप सिस्टम में एंटर किए, आप जुड़ गए IoT से, तो आपका आइडेंटिटी तो होगा ही, ठीक है ना, या तो इंडिविजुअल के रूप में होगा या तो कंपनी के रूप में होगा, जो भी हो, जिस जिस रूप में हो, लेकिन आपका आइडेंटिटी तो होगा, वो सिस्टम प्रिजर्व रहता है, ठीक है ना। ऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डाटा, अब सीरीज बात, ऑथेंटिकेशन पर्सन होता है, ऑथराइज्ड एक्सेस तो होगा। तो ये भी एक चैलेंज क्या है आपको कि ऑलवेज ऑथराइज्ड पर्सन ही एक्सेस कर रहा है डाटा को, ये कहना मुश्किल है। जब भी सिक्योरिटी ब्रीच होता है, जब भी प्राइवेसी ब्रेक होगा, तो उस समय क्या होगा कि आपको पहला ही फैक्टर जो है ऑथेंटिकेशन, पर्सन ऑथेंटिकेटेड नहीं है, डाटा हैज बीन हैक्ड, ठीक है, उस साइट में घुस के वो क्या करेगा, एज लाइक ऑथराइज्ड पर्सन ही और सी कैन एक्सेस द डाटा,
तो ये चैलेंज है। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, बिग चैलेंज इन नियर फ्यूचर। अब डाटा जो अवेलेबल है वो तो बहुत बड़ा फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। क्यों बनेगा बहुत बड़ा चैलेंज? बिकॉज ये जो डाटा का साइज है एवरी डे इट इज इंक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली इट इज इंक्रीजिंग, ऐसा ना, इट इज एक्सपोनेंशियली increasing. So that will become a great challenge, a big challenge in near future. Because of the size of the data, it is increasing exponentially, right? तो जैसे डाटा का साइज बढ़ता जाएगा वैसे सिक्योरिटी सिस्टम जो है ना, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सिस्टम को भी रोबस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है आपको कि जिस तरह से आप देख रहे हो कि आज से आप 20 साल पहले देखो क्या मार्केट में डिजीज था और आज कितने किस्म का डिजीज आ गया। अभी देखो कोरोना आ गया, ठीक है ना, कोरोना एक नया फॉर्म में आ गया, स्ट्रॉन्ग वायरस आ गया, कोई सोचा भी नहीं था, ठीक है ना, कोई सोचा भी नहीं था इस तरह का आ गया। कुछ रिसर्च में सब बोलता है कि भैया ये तो 5G का कमाल है। हाँ, 5G से बैक्टीरिया है, ये वायरस नहीं है, बैक्टीरिया है। ड्यू टू 5G ओनली द हाई रेडिएशन से क्या होता है, बैक्टीरिया जनरेट होता है जो इंसान को बीमार कर रहा है। ऐसा भी कुछ रिसर्च में आ रहा है। तो क्या है नहीं, इट मीन्स क्या, इम्पैक्ट जो हम टेक्नोलॉजी की डेवलप एडवांसमेंट कर रहे हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो सोसाइटी पर रहेगा। स्टिल इट इज अननोन कि क्या एक्चुअली में है। तो जब डाटा का साइज बढ़ता जाएगा, हमारा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता जाएगा, तो क्या होगा, आपका चैलेंज भी हमारा बढ़ता जाएगा, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी चैलेंज भी बढ़ता जाएगा। नो डाउट एट ऑल। तो इसमें क्या होगा, लाइट वेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉर कंस्ट्रेंट इन्वायरमेंट्स। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल आता रहेगा, उसका डेवलपमेंट होता जाएगा, यही चलेगा। जैसे बीमारी वाली बात एग्जाम्पल बताया आपको, बीमारी आता जाएगा, उस पर रिसर्च होता जाएगा, मेडिसिन निकलता जाएगा, बीमारी बढ़ता जाएगा, सिस्टम ऐसे ही चलेगा। इस तरह से आपको ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ही बनता जाएगा सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, और नया नया चैलेंज आता जाएगा और उस पर प्रोटोकॉल बनता जाएगा। प्राइवेसी प्रिजर्विंग सर्विसेज, ट्रस्ट एंड ऑनरशिप इशूज, ये सारे फैक्टर्स जो आपको प्राइवेसी प्रिजर्विंग सर्विस जो है, ये बोलेगा तो आदमी चलो हम प्राइवेसी प्रिजर्विंग सर्विस देते हैं, आपका प्राइवेसी 100% प्रिजर्व होगा, ठीक है ना। लेकिन कैसे होगा भाई, यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी। ये मैन टू मैन तो नहीं है, ये मशीन टू मशीन की बात कर रहे हैं आप। आपने देखा ना, एक डायग्राम दिखा था उसमें आपको, ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू मशीन एंड मशीन टू मशीन, ठीक है ना। जब हम मशीन टू मशीन की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मशीन टू मशीन, उस केस में प्राइवेसी सर्विस जो है वो 100% गारंटेड हो ही नहीं सकता है, बिकॉज वी आर बेस्ड अपॉन द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का जो लूप होल्स है, जो वीक पॉइंट्स है, उस पर हम तो एवरीडे स्ट्रगल कर ही रहे हैं, और वी आर ट्राइंग टू ऑलवेज मेंटेन टू मेक द सिस्टम रोबस्ट। We are making different kinds of protocols to maintain all those, but still we cannot guarantee कि ऐसा ही होगा, because we are based on the advanced technology। जब टेक्नोलॉजी में एडवांटेज होता है, प्रोस एंड कॉन्स तो दोनों होगा ना, फायदा है तो गैर फायदा भी होगा, सीधी सी बात है। हाँ, आज से 20 साल पहले जब अकाउंट हम एक्सेस करते थे तो इन पर्सन जाते थे भाई, चेक काट के वाउचर भर के पैसा निकालते थे, कोई टेंशन नहीं है भाई, किसी को कुछ पता नहीं है, राइट। आज के डेट में है कि ऑनलाइन बैंकिंग हो गया है, इंटरनेट का फैसिलिटी हो गया, हर एक चीज ऑनलाइन कर रहे हैं अपन, घर बैठे बैठे सारा काम कर रहे हैं, तो रिस्क तो रहेगा। ठीक है, आपका डाटा जो है, आपका बैंक अकाउंट में जो मनी है वो प्रॉपर्टी नहीं है आपका, क्या है, यूजर नेम पासवर्ड प्रॉपर्टी है। कहीं किसी भी कारण से अगर लीक आउट हो जाता है, देन इट इज अ ग्रेट लॉस फॉर अस, ठीक है ना। वो तो इस तरह का चैलेंज आता जाएगा, और बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी ये चैलेंज आता जाएगा और उसका भी हम सोल्यूशन निकालते जाएंगे। तो ये पैरेलल में दोनों चलेगा, ये दोनों चीज पैरेलल में चलेगा। हमारा चैलेंज भी बढ़ता जाएगा और उस पर हम रिकवरी का काम भी करते जाएंगे। वी विल बी ऑलवेज ट्राइंग टू मेंटेन द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो जब हम IoT की बात करते हैं तो IoT में ये चैलेंज है और रहेगा, और उस चैलेंज को हम फेस करने के लिए ऑलवेज हमें वी हैव टू बी रेडी। प्रोटोकॉल्स बनता जाएगा, एल्गोरिथम्स डिजाइन होता जाएगा, इम्प्लीमेंट होता जाएगा, और हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इन IoT, ठीक है। तो IoT अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा था IoT प्राइवेसी कैसे मेंटेन किया जाए, ठीक है ना। तो मैंने आपको बेसिक्स आइडिया दिया इस पर, ठीक है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड यूनिट 1, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग बताएं अब कि असाइनमेंट कितने लोग दिया। साक्षी, नाउ यू आर कनेक्टेड। साक्षी, यस सर। कितने लोग ने दे दिया है? सर सबने दे दिया है, प्रगति और दीपक को छोड़ के। प्रगति और दीपक। प्रगति क्या पांडे की कुमार? पांडे सर, पांडे।
सर एक्चुअली मैंने दोनों से पूछा था, दीपक ट्रैवल कर रहा था कहीं पे, आई थिंक ही वाज कमिंग टू इंदौर, तो वो ट्रैवल की वजह से उसने दिया, और प्रगति वाज विद हर फादर इन हॉस्पिटल। ओके, यस सर। तो 13 आपने जो भेजा उसमें 13 लोगों का है। यस सर। चलो ठीक है, तो प्रगति आज क्लास में नहीं है क्या? सर एक्चुअली वो डिस्कनेक्ट हो गई, वो थी अभी। हाँ थी, तो 3 लोग ही एब्सेंट थे। अच्छा उसको यस सर। एक बार और पिन कर देना उसको, भाई आप सबमिट कर दो बोल के, ठीक है ना? यस सर। यस सर। क्योंकि है ना कि फिर जब वैल्यूएशन होगा ना तो उस समय हमें जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका तो मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? तो चलो ठीक है, यस हॉस्पिटल में सर। कोई दिक्कत नहीं है। प्रगति आ गई, प्रगति, प्रगति, सुन पा रही हो प्रगति? प्रगति फिर डिस्कनेक्ट हो गई। चलो ठीक है, मतलब दोनों लोग से ले लेना आप, फिर जब भी दे दे आज कल भी दे दे, ठीक है ना साक्षी? यस सर। जब भी देगी तो मेरे को दे देना, मेल कर देना, ठीक है? सर मैंने आपको कल मेल कर दिया था। हाँ मैं देखा, मेल खोला तो नहीं लेकिन देखा कि आपने कुछ भेजा है, ठीक है ना? यस सर। उसमें 13 लोगों सर का हुआ है। दीपक और प्रगति का मैं आपको अगर आज हो पाए तो आज दे दूंगी। हाँ ठीक है, क्या सबका नाम सेव है ना? यस सर। चलो ठीक है, बढ़िया, तो दोनों लोग दे देगा आज, आज शाम तक ही, कल तक भी दे देगा, दे देना मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। इस पर मैं एक यूनिट टेस्ट भी रखूंगा जो यहाँ पर स्क्रीन में है, मतलब जो बना गया है रूल्स। तो एक यस आपको सर। क्या बोलते हैं कि एक यूनिट टेस्ट के लिए भी तैयार रहना है आपको, ठीक है ना? यस सर। तो मैं हो सकता है, देखिए मैं शॉर्ट क्वेश्चन का एक बनाऊंगा, राइट, यूनिट टेस्ट। और मैं यस सर। कल से मैं स्टार्ट करता हूँ आपका सेकेंड यूनिट, ठीक है? इसको आप लोग यस टेस्ट जब सर। असाइनमेंट किए तो उसको क्या लगा, कोई दिक्कत तो नहीं है फर्स्ट यूनिट में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। ये सब सारे के सारे नया चीज है, ठीक है ना? इसमें ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं, पहले हमको फंडामेंटल नॉलेज देना बहुत जरूरी है। तो प्राइवेसी पर, सिक्योरिटी पर हम जितना भी बात करें उतना कम है, ठीक है ना? तो नो इशू कि अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, कोई दिक्कत है, तो हम फिर से बात करेंगे सिक्योरिटी प्राइवेसी के ऊपर, ठीक है ना? वो डिफरेंट मीडिया हो ओके सकता है, सर। हाँ, हर एक फील्ड में कैसे हम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मेंटेन, यही है हमारा सिलेबस में, ठीक है ना? तो ये तो लास्ट तक चलता रहेगा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, लेकिन सब्जेक्ट का नाम ही आपको डाटा प्राइवेसी। तो डाटा जनरेशन कहाँ कहाँ से हो रहा है, वो सारे मीडियम, वो सारे सोर्स पर हमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की बात करनी है। जहां जहां से डाटा अवेलेबल हो रहा है आज के डेट में, वो डाटा सोर्स पर हम कैसे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मेंटेन करें, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सिलेबस, ठीक है ना? इसीलिए ये आपको लास्ट तक इसी का डिस्कशन होता रहेगा कि हाउ टू मेंटेन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इन डिफरेंट सोर्स ऑफ डाटा, ठीक है? तो नो प्रॉब्लम, हम इसको लास्ट तक इसमें डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना? ओके, यस सर। चलो, with this we have finished this unit 1, start on unit 2, ठीक है?